बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और कप्तान ने आज बड़े जलसे से वीडियो लिंक ख़िताब किया, जिसके दौरान उन्होंने एक तरफ तो आड़े हाथों लिया साबिक़ आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को, दूसरी तरफ उन्होंने पूरी हुकूमत को लपेट के रख दिया और एक दफ़ा फिर उन्हें चोर डाकू करार दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। उन्होंने पंजाब असम्बली और KP के असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि 23 दिसंबर को दोनों असम्बलियाँ जुम्मत और मुबारक के रोज़ तहलील कर दी जाएंगी, यानी तोड़ दी जाएंगी, उनको फ़ारग कर दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने आखिर में ऐलान किया। जलसा लिबर्टी में था, पूरे मुल्क में उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इमरान खान का खिताब PTI ने दिखाया। और इमरान खान खुद वीडियो लिंक के लिए ज़मान पार्क अपनी रिहाइशगाह में मौजूद रहे, जहाँ पर एक तरफ दाईं तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो बुझे बुझे से दिखाई दे रहे थे और उनके मुंह के ऊपर जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ वज़ीर आला KP के महमूद साहब थे। महमूद साहब खुश थे, लेकिन परवेज़ इलाही जो थे वो पूरे उनके वीडियो लिंक खिताब के दौरान उनके जो चेहरे की हवाइयाँ थी वो उड़ी उड़ी थी, परेशान नज़र आ रहे थे, चूँकि कल वो पिंडी का चक्कर भी लगा के आए थे। अच्छा, ये उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो असम्बलियाँ जो हैं दोनों फ़र्क कर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कौमी असम्बली में वापसी का भी जो है ना वो ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो जुम्मे के रोज़ या उससे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने, राजा परवेज़ अशरफ के परवेज़ के सामने जाके एहतजाज करेंगे सब लोग और कहेंगे उनके कि उनके इस्तीफ़े जो हैं कबूल करो, ताकि वो इस असम्बली से भी मुस्तकिल तौर पर बाहर चले जाएँ। ये वो ऐलान है जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। कई रोज़ से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान तारीख पे तारीख दे रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजी जो है वो मुख्तलिफ है। और बाज़ लोग ये कह रहे थे कि परवेज़ इलाही ने उन्हें कायल कर लिया और मोनस इलाही ने भी कायल कर लिया है कि जो असम्बली है ये तोड़ने का मौसम नहीं है, बल्कि अगले जो बजट है आइंदा माली साल का उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ेंगे। लेकिन तमाम तर जो है क्या सराइयाँ वो ख़त्म हुई और इमरान खान ने दोनों असम्बलियाँ फ़ारग करने का यानी कि तोड़ने का ऐलान कर दिया। जिसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक चोर या चोरों का सरबराह करार दिया और उन्होंने कहा कि एक आईने पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर असम्बली का इंतखाब होना चाहिए। इससे आज ये ऐलान तो हुआ, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बताऊँगा। कहानी ये है कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही और वज़ीर आला KP के और जो जनूबी पंजाब के पंजाब असम्बली के अरकान हैं वो भी बज़िद थे कि इमरान खान फ़िलहाल तारीख पे तारीख दें और आइंदा माली साल का जो बजट है इसको बाकायदा तौर पर दोनों असम्बली में मंजूर करें, जिसके बाद असम्बली बेशक तहलील कर दी जाए। क्योंकि PTI ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया और उससे आइंदा इलेक्शन में जाने की एक वजह बन जाएगी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के अंदर बहुत काम किए, डेवलपमेंट की, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक तरफ जो परवेज़ इलाही हैं ये जो है ना डबल गेम खेल रहे हैं। कहानी ये है कि परवेज़ इलाही के नून लीग से भी राब्ते हैं, चौधरी शुजात के ज़रिए आसिफ अली जरदारी से भी राब्ते हैं और ये दोनों तरफ से तय पा गया है और उन्हें कहा गया है अब असल गेम जो है अब शुरू हुई है। और गेम ये है कि मुस्लिम लीग नून को दूसरी तरफ और PDM को तैयार कर दिया गया है कि वो असम्बलियाँ बचाने के लिए जो है वो इत्मीनान का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को गवर्नर के ज़रिए कहें और वो कहेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आला के साथ जो है वो के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर ली गई है। नून लीग आज दिन भर मशरूफ़ रही और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ भी लाहौर में मौजूद रहे, सलाह मशवरे जारी रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई जिसमें एक ही तय पाया। एक तरफ तो राना सनावला और पूरी हुकूमत जो है वो इमरान खान को धमकियां दे रही थी कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते और फौरी तोड़ के दिखाएं, और इस तरह के कई जो उनके धमकियां दी रही थी वो कहा जा रहा था कि इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज उन्होंने ऐलान कर दिया और तारीख पे तारीख जो उन पर एक इल्ज़ाम था उसका भी खात्मा हुआ। लेकिन मेरा ज़रा ये कहता है कि ये एक और ऐलान होगा और उसका रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने दो तरह की तैयारी की है। एक तो जो पंजाब असम्बली है, मुस्लिम लीग नून को अगर गर्ज है तो सिर्फ पंजाब असम्बली की, KP के जाए जहन्नम में, उनको कहना है कि वो तोड़नी है तो तोड़ लें। लेकिन
यहाँ इसका रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। एक तो पहला ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन ये है कि उनके खिलाफ जो है परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो कोर्ट से भी रजू किया जाएगा। इस हवाले से भी नून लीग ने आज मशावरत मुकम्मल कर ली है कि चूँकि मुल्क के हालात नहीं है, डेवलपमेंट हुई नहीं है, अवाम परेशान है, सैलाब एक तरफ था, कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। कोर्ट की तरफ भी देखा जा रहा है कि वो स्टे हासिल करें कि ये असम्बली ना तोड़ें। दूसरी तरफ जो है पहला ऑप्शन ये है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अच्छा, ये तो थी खबरें जो हमने आपसे शेयर की ताज़ा तरीन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो ज़मान पार्क से जो लाइव खिताब था इमरान खान का, उन्होंने जो दोनों वज़रा आला हैं उनको तो बोलने की इजाज़त नहीं दी, वो गूंगे बहरे बनकर बने रहे, लेकिन बैठे रहे। लेकिन इमरान खान ने जो है वो बड़ी बड़ी बातें की हैं। आज उन्होंने एक तरफ़ा फिर जनरल जो कमर जावेद बाजा हैं, साबिक़ आर्मी चीफ पाकिस्तान, उनको बहुत खूब लताड़ा है और उनका जो है वो अहाता किया उन्होंने चारों तरफ से। उन्हें कहा गया, उन्होंने ये खुलकर बताया आज कि उनके खिलाफ जो साजिश हुई, ये साजिश की जनरल बाजवा ने, और बाजवा को उन्होंने फिर एक मरतबा आज NRO 2 का जो है बानी खालक करार दिया। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदार जो हैं रजीम चेंज के ये सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा हैं, जिन्होंने 1 साल पहले इसकी प्लानिंग की थी, शहबाज शरीफ को लाने की, चोरों को लाने की। और उसके बाद इमरान खान जो थे उन्होंने खूब बरसे। उन्होंने ये भी कहा कि इस हुकूमत की जो है बैड गवर्नेंस की वजह से जो है वो 7 माह के अंदर 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें इंजीनियर भी थे, डॉक्टर्स भी थे, स्किल पर्सन भी थे, और नर्सें भी थी, आम लोग भी थे, और सरमायाकार भी थे। उनका ये भी कहना था कि 80% जो सरमायाकार हैं उन्होंने सरमायाकारी रोक ली है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके दौर में उन्होंने ये तस्लीम, एक तरफ उन्होंने जनरल बाजवा जो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं उनको लताड़ा और उन्हें साजिश का ज़िम्मेदार करार दिया, उन्हें बानी करार दिया, उन्हें कैप्टन करार दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने 3 जनरलों की जो है डेवलपमेंट के हवाले से, ग्रोथ रेट के हवाले से तारीफ़ की। एक तो उन्होंने कहा कि जनरल अयूब जो थे उनके दौर में पाकिस्तान में ग्रोथ रेट बढ़ा, और दूसरे जनरल मुशर्रफ थे, तीसरे जो थे वो जनरल मुशर्रफ और जनरल अयूब खां, इनके बारे में उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि ये इनके दौर में पाकिस्तान के अंदर सरमाया और तरक्की हुई। और उसके बाद चौथे वो इमरान खान खुद हैं, वो हाजी साहब खुद हैं, इनकलाबी खुद हैं, जिनके दौर में ग्रोथ रेट तो बढ़ा। अच्छा, ये बातें उन्होंने आज ये भी उन्होंने कहा कि नैब के अंदर जो केसेस थे, नैब को बहुत बड़ा इंकशाफ ये भी इमरान खान ने किया कि जनरल बाजवा जो थे उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि वो जो 1 साल पहले रजीम चेंज का जो फार्मूला बनाया था, इसमें उन्होंने कई मरतबा उन्हें कहा कि नैब कवानीन जो है इनमें तरमीम की जाए, जिसका मकसद उन्होंने कहा कि ये था कि नवाज शरीफ को बचाना, शहबाज शरीफ को बचाना, मरीम नवाज़ को बचाना, शाहिद खाकान अब्बासी को बचाना, और आसफ अली जरदारी को बचाना, और इसके साथ साथ जो राजा परवेज़ अशरफ है उनके केसेस ख़त्म कराना, एहसन इकबाल के केसेस ख़त्म करवाना। ये उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि इसलिए इनके लिए जो सेक्शन 4 है, 5 है, 9 है, 14 है, ये लाया गया, और नैब को जो है नैब में से कवानीन को तरमीम करके जो है वो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जो करप्ट हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने अरबों रुपए जो हैं वो चोरी की, उनको बचाना था। ये भी उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया। इसके साथ साथ जो था उन्होंने ये भी एक दफ़ा फिर कहा कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, और हम खुल के जो है वो एहतजाज भी करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया अपने ख़ताब में कि जो हैं वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो आवाम में जा सकें, जल से जुलूस कर सकें, सड़कों पर आ सकें। जो ही वो दुरुस्त होंगे वो बाहर निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे। अच्छा, ये तो उनके जलसे के हवाले से थी बातचीत, और बड़ी खबर हमने आपको दे दी है कि उन्होंने जो है वो असम्बलियाँ दोनों तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख आएगी, एक और तारीख आएगी, और तारीख आने से पहले अब मुस्लिम लीग नून जो है वो कहा यह जा रहा है कि पीर के रोज़ जो है वो तहरीक जो है अदम एतमाद परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जमा करवा देगी, जिसके साथ साथ दीगर जो डिप्टी स्पीकर हैं और को स्पीकर उनके खिलाफ भी कराई जाएगी। नाज़रीन, आइंदा दिनों में मज़ीद जो है वो महाज गर्म होगा, और पंजाब जो है और लाहौर खुसूसन वो सियासत का मरकज़ रहेगा।
मुस्लिम लीग नून हर हवाले से चाहेगी कि असम्बलियाँ ना टूट सकें और इसके लिए वो आइनी और कानूनी माहिरीन की राय भी ले रही है। इसके साथ जावेद इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।